कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। सिर्फ एक ही इच्छा है, क्या? है तो सबको बना देता है। 500-700 करोड़ को बनाता है। ये इच्छा भी नहीं उसकी। क्या इच्छा है? सबका कल्याण हो। क्या? एक नारायण का कल्याण करने के लिए नहीं आता, क्या करने के लिए आता है? सबका कल्याण हो। जो अक्सर करके बोलते हैं साधु संत महात्माएं, जो अपन को भगवान समझ कर बैठ जाते हैं, तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोलते हैं, करते नहीं हैं। बोलते हैं बताने के लिए कि शिवो हम कैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कैसी सुंदर भाषा है, लेकिन कथनी और करनी एक होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए? है ऐसी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। और वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत, जिसकी वास्तव में एक इच्छा है, एक ही बलवती इच्छा, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, यही उसका काम है। इसलिए काम के आधार पर उसका नाम है शिव। शिव माने कल्याणकारी। एक नारायण का कल्याणकारी है। किसका कल्याणकारी? नंबर 1 33 करोड़ देवताओं का कल्याणकारी है। 33 करोड़ देवताएं भी तो नंबरवार है ना, उन देवताओं का कल्याणकारी नहीं। इस मनुष्य सृष्टि में जहाँ मनुष्यों की प्रधानता है, मनुष्यों की पावर सर्वोपरि है, जिनके वाइब्रेशन से, जिनके मनसा के संकल्पों से सृष्टि परिवर्तन होती है। जो गायेंगे ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, तो ये संकल्प की रचना, वाइब्रेशन की रचना, ये श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सृष्टि की प्रक्रिया है। उसके बाद आती है इंद्रियां।
ज्ञानेन्द्रियां ऊंची से ऊंची, फिर है कर्मेंद्रियां। ज्ञानेन्द्रियों की सृष्टि देवताओं की सृष्टि है, उसे सात्विक सृष्टि कहा जाता है। और कर्मेंद्रियों की सृष्टि दैत्यों की सृष्टि है। जो द्वैतवाद से आरंभ होती है, क्योंकि ज्ञानेन्द्रियां शरीर के ऊंचे अंग से होती हैं और कर्मेंद्रियां जहां से शरीर रूपी विराट पुरुष दो हिस्सों में बट जाता है। दो टांगे हैं ना, तो द्वैतवाद हो गया। दाईं ओर की चाल चलने वाला और बाईं ओर की चाल चलने वाला। तो जो ऊंचे से ऊंचे भगवंत है, वो देने वाला दाता भी नहीं है। क्योंकि इस सृष्टि में जब वो आता है तो हर मनुष्य मात्र को अपने अपने प्रकार की बुद्धि तो होती ही है। बुद्धि माने मत। अपनी अपनी मन मत के आधार पर हर मनुष्य आत्मा अपनी चाल चलती है जीवन में। तो ऐसा नहीं है कि वो आकर के मत देता है या कोई के ऊपर अपनी मत थोपता है, नहीं। वो तो सिर्फ सुखी जीवन जीने का रास्ता बताता है। उस रास्ते पर चलेंगे तो सुखी सुखी रहेंगे, नहीं चलेंगे तो दुख जरूर होगा। सुखी जीवन को कहा जाता है सद्गति। जीवन भी हो और वो जीवन सुखों से भरपूर हो, दुख का नाम निशान नहीं। उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। और जीवन न रहे सिर्फ आत्मा आत्मलोक में शांति का अनुभव करे, उसे कहते हैं मुक्ति। कि आत्मा ने देह के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर ली, देह के बंधन से मुक्त हो गई, विकारों के बंधन से मुक्त हो गई। तो जो अशांत आत्मा थी वो शांत हो गई। तो हर मनुष्य आत्मा यही चाहती है कि हमें सुख और शांति की प्राप्ति हो।
सुख का दूसरा नाम है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सुख जीवन मुक्ति। और जीवन न रहे, जीवन मुक्ति भी न मिले, सिर्फ शांति मिले। आत्मा शांति का अनुभव करे। वो तो शांति धाम में ही मिलेगी। जैसे दुख धाम में दुख मिलता है, सुख धाम में सुख मिलता है, तो शांति धाम में शांति मिलती है। तो कौन है शांति दाता? है शांति का अनुभव करने वाला शांति कायम करे तो शांति देवा। इस दुनिया में जब तक शांति कायम नहीं हुई है, चारों ओर अशांति ही अशांति आती है देखने में। तो शांति देवा को कोई मानेगा? है? नहीं मानेगा। और दुनिया में दुख ही दुख है। हर मनुष्य आत्मा के जीवन में दुख। ऐसी कोई मनुष्य आत्मा नहीं जिसके तन में, जिसके मन में कभी दुख न होता हो। दुख ही दुख की दुनिया हो गई, तो उसे दुखधाम कहेंगे या सुखधाम? क्या कहेंगे? दुखधाम। सुख का नाम निशान नहीं, उसे कहेंगे जीवन मुक्ति, जहाँ सुख ही सुख हो। तो ऐसे सुखधाम में, ऐसे दुखधाम में, ऐसे शांति धाम में ले जाने का श्रेय कोई को तो होगा। या हर मनुष्य आत्मा अपने आप चली जाएगी? है? तो ये ले जाने का श्रेय किसको? कौन सी आत्मा को? है? है? मनुष्य सृष्टि का बाप वो शांति धाम ले जाता है। आत्माओं को दुख की दुनिया से छुड़ाकर, अशांति की दुनिया से छुड़ाकर शांति धाम ले जाता है। वो तो खुद ही अशांत दुनिया का रहवासी बन जाता है कलयुग के अंत में। दुखधाम का वासी, दुख भोगने वालों का भी बाप। ब्रह्म वाक्य है ना मुरली में,
क्या बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है? क्या बोला है? बच्चे अति दुख का अनुभव करते हैं या नहीं करते इस दुनिया में? है? और बच्चे जो देवात्मा बनते हैं वो अति सुख का इस दुनिया में अनुभव करते हैं या नहीं करते? हैं? करते हैं। और वो ही परमपिता परमात्मा शिव के आत्मा रूपी बच्चे शांति गले का हार है, जब चाहो पहन लो। अगर स्मृति में आ जाए कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु निराकार चैतन्य ज्योति स्वरूप हूँ, मैं देह नहीं हूँ, तो आत्मा कभी भी शांति का अनुभव कर सकती है। जब तक आत्मिक बिंदु रूप में स्टेज में टिक जाए तब तक। तो ये सुख शांति और दुख की दुनिया का रचयिता कोई तो होगा, है? रचयिता को बाप कहा जाता है। सुखधाम का रचयिता, दुखधाम का रचयिता, शांति धाम का रचयिता। रचयिता अंग्रेजी में क्रिएटर कहा जाता है। क्रिएटर साकार होता है या निराकार होता है? है? साकार होता है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार साकार क्या बनाता है? घड़ा बनाता है। तो घड़ा साकार है या निराकार? तो रचयिता साकार को कहा जाता है, उसकी रचना को भी साकार कहा जाता है। आत्मा निराकार, रची तो नहीं जाती, उसका कोई रचयिता है ही नहीं। निराकार आत्मा का जो बाप है उसे हम कह सकते हैं कि वो अपने आत्मा रूपी बच्चों को स्वयं का परिचय देता है कि तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। तो कहा जा सकता है कि वो आत्माओं का बाप उसने सच रूपी रंगमंच पर आकर के देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का परिचय देकर देह अभिमानी मनुष्यों में भ्रकुटी के मध्य आत्मा का सृजन किया।
नहीं तो कोई को पता ही नहीं था कि हम भ्रकुटी के मध्य में एक आत्मा है, ज्योति बिंदु। हाँ, भारत में माताएं बिंदी लगाती थी भ्रकुटी के मध्य में, लेकिन वो माताएं भी नहीं जानती थी ये भ्रकुटी के मध्य में बिंदी क्यों लगाते, नाक के ऊपर क्यों नहीं लगावे। तो बात यह है कि रचयिता फिर भी साकार को कहा जाएगा। आत्मा निराकार है तो उसका परिचय देने वाला, उसको जन्म देने वाला बाप भी निराकार। मनुष्य कहा जाता है जिसमें मन हो, चंचल मन, मनन चिंतन मंथन करने वाला चंचल मन जो बड़ा प्रबल है, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से भी जास्ती प्रबल। तो बताया उसे मनुष्य कहा जाता है। मनुष्यों की सृष्टि में मनुष्यों की प्रधानता है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों के बीच मनुष्यों में ही सबसे जास्ती इंद्रियां होती हैं और मन की प्रबलता होती है। और मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करने की शक्ति मनुष्यों में ही हो सकती है। उस शक्ति को कहते हैं वाइब्रेशन की शक्ति।